कहानी तुम्हारी आखिरी निशानी। नमस्कार दोस्तों, आज के इस पोस्ट में हम आपके लिए एक बेहतरीन हिंदी और अंग्रेजी भाषा में लेकर आए हैं जिसे पढ़कर आप जरूर भावुक हो जाएंगे। तो आइए बिना देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। दरवाजे पर तुम्हारे हाथों से जब तुमने स्वास्तिक बनाया था तब नहीं लगा था कि एक दिन इस छोटे से घर में, जिसमें असीमित यादें एक कोने में रखी जा सकती हैं, तुम्हारी निशानी के तौर पर केवल यही बचेगा। वक्त बहुत बेरहम होता है साहिबा। इसका यकीन तब हुआ जब एक एक करके तुम्हारी सारी निशानियां खत्म होती गईं। हम देखते रह गए थे, जैसे कोई नन्हा बच्चा घर से निकलती अर्थियों को देखता है, वह रो भी नहीं पाता। रुद्राक्ष की वह माला जो तुमने कभी हमारे गले में डाली थी, तुम्हारे बाद सालों तक सीने पर तुम्हारे स्पर्श को समेटे हुआ था, जैसे तुम ही थी लिपटी हुई। सबसे खूबसूरत तोहफा था तुम्हारा। जब रुद्राक्ष टूटकर बिखरे और ढलान भरी सड़क पर अतीत में लौटते गए, हमारी पीड़ा हम लिख नहीं सकते हैं तुम्हें। ऐसा लगा जैसे हर रुद्राक्ष के जाने के साथ एक और बार हमने तुम्हारा जाना देखा। तुम्हारी फोटो वाली वह काफी कप उस रोज टूट गई जब हम अपनी खराब कलाई का दर्द नहीं सह सके थे। साहिबा, उस रोज गर्म काफी पाव को जला रही थी, पर सीने की जलन कहीं अधिक थी। तुम्हारी दी गई घड़ी, तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम, तुम्हारी पसंदीदा किताब और भी बहुत कुछ। सब कुछ खो देने के बाद हमें अब महसूस होता है कि हमने तुम्हें लम्हों में खोया है। तुम्हारा जाना बुरा था, पर तुम्हारी छोड़ी गई निशानियों में हमने सदियों जीना चाहा था। तुम्हारी मिटती निशानियों के साथ धूमिल पड़ रही यादों में हम तुम्हें खोते गए, हम तुम्हें खोते जा रहे हैं। हर बार तुम और दूर नजर आती हो साहिबा। एक आखिरी निशानी है। दरवाजे पर तुम्हारे हाथों से जब तुमने स्वास्तिक बनाया था तब नहीं लगा था कि एक दिन इस छोटे से घर में केवल यही शेष रहेगा। हम इसे नहीं खो सकते हैं। हम तुम्हें हमेशा बचाए रखेंगे एक हिस्से में। दरवाजे से भीतर आते हुए ऐसा लगता है कि तुम वहीं कहीं खड़ी हो, मुस्कुरा रही हो। साहिबा, कभी फिर किसी से मोहब्बत करना, तुम उसके साथ सपने देखना और उसे जीने की वजह देना। हम खुश रहेंगे तुम्हारी इस आखिरी निशानी में, अपने जीने की आखिरी वजह के साथ। तुम खुश रहना।